أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अभी अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मुल्क मुमताज़ कारी
जनाब कारी मोहम्मद कामरान कादरी साहब। नाज़रीन किराम, इस्लाम एक ऐसा मुआशरा चाहता है जिसमें अमीर और गरीब का ज़्यादा तफावत ना हो, अमीर अमीर ना होता जाए और गरीब गरीब ना होता जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी दौलत जो है ये तुम्हारे उमरा के दौरान ही गर्दिश ना करती रहे, इसमें गुरबा का, मसाकीन का, साइल का, यतामा का हक़ है तुम्हारी दौलत में। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है ये दौलत तुम्हारी अपनी नहीं है, अल्लाह की अता की हुई में से, उसके दिए हुए से तुमने देनी है। ये तसव्वुर रखना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। इसी तरह रमज़ान पाक रोज़ा के जब अहकामात आए, रमज़ान पाक के जब अहकामात आए तो उसके साथ ही 2 हिजरी में सदका फ़ितर के अहकामात भी आए। सदका फ़ितर कब देना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है और सदका फ़ितर किन लोगों को दिया जाता है, इन तमाम मसाइल में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सदका फ़ितर के 2 बेसिकली मकासद हैं। एक उसका है कि रोज़ा में जो आदमी से कोई गलतियाँ, कोई कोताहियाँ जो उसकी हो जाती हैं, उस सब को जो ख़ताएँ हो जाती हैं उनकी तलाफ़ी जो है वो सदका फ़ितर अदा करने से हो जाती है। और दूसरा मकसद ये है कि जब ईद की खुशियाँ उमरा मना रहे हों तो ये ना हो कि एक तबका जो है मुआशरे का, इस्लामी मुआशरे का, वो ईद की खुशियों में शामिल ना हो सके। गरीब के पास, गुरबा के पास, मसाकीन के पास, यतामा के पास अगर उनके पास वसाइल नहीं होंगे, वो नए कपड़े नहीं पहन सकेंगे, वो उस दिन अच्छा खाना नहीं खा सकेंगे, तो उनकी खुशियाँ तो रहेंगी नहीं। वो कैसे खुशियाँ मनाएंगे? दीन इस्लाम ये चाहता है कि पूरे मुआशरे के तमाम अफराद, चूँकि मोमिन सारे आपस में भाई भाई हैं, और किसी बस्ती में अगर कोई आदमी भूखा हो हमसाए में, तो उसका खाना उसको ना मिले तो उस बस्ती से अल्लाह की रहमत उठा ली जाती है। इसलिए ये सदका फ़ितर के हवाले से आज हम जो है अपनी डिस्कशन करेंगे इस आज की नशिस्त में। नाज़रीन किराम, जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, जो सदका देते हैं, उनको ये ज़हन में रहना चाहिए कि अल्लाह करीम 70 से लेकर 700 गुना तक इजाफ़ा फरमा देते हैं। और मैं कई दफ़ा अपने स्कॉलर हज़रात से कहा करता हूँ कि मियाँ ये 7 गुना या 70 गुना या 700 गुना मेरा और आपका नहीं है, ये अल्लाह ताला का 7 गुना है। इस तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकानुल्लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। आप इनके अम्वाल में से सदका ज़कात वसूल कीजिए कि आप इस सदका के बायस इन्हें गुनाहों से पाक फरमा देंगे और इन्हें ईमान व माल की पाकीज़गी से बरकत बख्श देंगे, और इनके हक़ में दुआ फरमाएँ, बेशक आपकी दुआ इनके लिए बायस तस्कीन है और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। नाज़रीन किराम, 2 हदीस मुझे पेश करनी है और फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े जलील कदर सहाबी और अज़ीम आशिकान रसूल की फ़हरिस्त में इनका नाम आता है। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फ़ितर नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। ये हमारी हदीस की मुस्लिम शरीफ में है, अबू दाऊद में है, नसाई में है, दीगर कुतुब में भी आया है। और दूसरी हदीस मुबारक ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्स्ट कज़न जो हैं वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ फरमाया जो रोज़ादारों की लगवियात और बेहुदा बातों से पाकी है और गरीबों की परवरिश के लिए है। जिसे नमाज ईद से पहले इसे अदा किया तो ये मकबूल ज़कात है, और जिसने इसे नमाज ईद के बाद अदा किया तो ये दूसरे सदक़ात की तरह एक सदका होगा, ये सदका फ़ितर नहीं होगा। इसलिए नाज़रीन किराम, जिन हज़रात ने रोज़े रखे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सदका फ़ितर भी अदा करें। और यूँ भी आपको पता है कि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और अल्लाह के कुनबे के साथ जो अच्छा सलूक करता है तो रब करीम उस पर अपनी रहमतों की बरसात करते हैं। रमज़ान का महीना इसार का महीना है, वफ़ा का महीना है, नेकी करने का महीना है, और लोगों से भलाई का महीना है। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो ये था कि कुल्ज़म सखावत जो था वो पूरी अपनी तबानियों के साथ, पूरे जोश के साथ होता था, सब कुछ राह खुदा में लुटा देते थे। और सहाबा किराम का भी मामूल मुबारक यही रहा।
वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, यही है इबादत, यही दीन व ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। और शाद अजीम आबादी बहुत बड़े शायर थे हमारे बर सग़ीर के, उनकी भी कमाल उन्होंने बात की। उन्होंने कहा बारे दुनिया में रहो गम ज़दा यहाँ शाद रहो, काम कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जो गुरबा को आप दे देंगे इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, और ये सवाब फिर जब कब्र में आएगा आदमी को नसीब होगा तो उस वक्त आदमी ये ख्वाहिश करेगा कि काश मैंने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया होता। वो मसाकीन, वो गरीब जब हाथ उठाएंगे, जब उनके चेहरे पे खुशी का एक तासुर आएगा, एक झलक आ जाएगी, तो आप ये समझें कि आपकी ख़ताएँ तो अल्लाह करीम माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला की रहमतों की हर रोज़ बरसात होती है। 10 लाख बंदे हर शाम में जो है उनकी बख्शिश हो जाती है। फिर जुमे के दिन वो 7 दिनों के जो लोग होते हैं उसके बराबर बख्शिश होती है। फिर आखिरी रात जो है इतको मिनन नार का जो समा होता है, जो तकसीम होती हैं डिग्रियाँ कि ये लोग हैं जिन्होंने रोज़े रखे थे। तो इसके लिए सदका फ़ितर बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो मौजू है नाज़रीन किराम, सदका फ़ितर की अहमियत और तरीक़ाकार इसका क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया, सदका फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस शक्ल में देना चाहिए, डॉलर में, पाउंड में, पैसों में, खुराक में, अजनास में किस तरह देना चाहिए, ये सारे मसाइल आज मैं अपने उलमा से पूछूंगा। मेरे साथ मेरे स्कॉलर हैं अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती, कई किताबों के मुसन्निफ़, और ख़ास किताब इनकी जो है वो ज़रूर पढ़ने के काबिल है, वो जो मर के ज़िंदा हुए मेरे साथ हैं, और नौजवान स्कॉलर और इस उम्र में मुफ्ती हैं अल्लाह के फल से, हाफ़िज़ कुरान। और जैसे मैंने पहले भी तारुफ़ कराया था, हज़रत शाह अब्दुल माली रहमतुल्लाह अलैह, इतनी अजीम हस्ती और कादरी बुज़ुर्ग, उनके सजादा नशीन साहबज़ादा सैयद ज़ैनुल आबिदीन, और इनके साथ नौजवान स्कॉलर मेरे अक्सर मेहमान बनते हैं, आप जानते हैं, साहबज़ादा प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ अज़हरवी। आज तीनों मेरे मेहमान हैं। और आपको पता है मेरा एक मेहमान जो है, जब तक उसका तारुफ़ न कराएँ या उसको ना हम सुने तो हमारी महफ़िल को 4 चाँद नहीं लगते। आप समझ गए होंगे कौन। मेरे दाएं तरफ बैठा हुआ खूबसूरत लिबास में मलबूस जनाब शेर मियां दाद और हमदवा। क्या सुनाएंगे? नात रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने की ख्वाहिश रखते, सारे मुसलमान रखते जी। अंजुमान अल गुसल देवा सरकार दे वेड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने नु जांदे ने लोकी
आंखों में बस गया है मदीना हुजूर का, में बस गया है मदीना हुजूर का, बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का, बेबस का आसरा है मदीना हुजूर का। नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा, नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। जुवान अल गुस्ल देवा सरकार दे वेड़े, जुवान अल गुस्ल देवा सरकार दे वेड़े किते नूर दी किण मिणे, किते बारिश रहमत दी, किते नूर दी किण मिले, किते बारिश रहमत दी, किते नूर दी किण मिणे, किते बारिश रहमत दी। किते नूर दी किण मिले, किते बारिश रहमत दी। रब सुकण नहीं देंदा, रब सुकण नहीं देंदा कदी यार दे वेड़े नूं। रब सुकण नहीं देता कदी यार दे वेड़े, मैं हंजुआं नाल गुस्ल देवां सरकार दे वेड़े नूं। जुवान अल गुस्ल देवा सरकार दे वेड़े रब अरशां तों सुटदा फुल अपनी रहमत दे, रब अरशां तो सुटदा फुल अपनी रहमत दे। रब अरशां तो सुटदा फुल अपनी रहमत दे। रब अरशां तों सुटदा फुल अपनी रहमत दे। रब अरशां तो सुटदा फुल अपनी रहमत दे। खुशबूआं लुटाਉਂਦਾ ਏ खुशबू लुटाਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ। खुशबू लुटाਉਂਦਾ ਏ दिलदार दे वेड़े नूं। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ। खुशबू लुटाਉਂਦਾ ਏ दिलदार दे वेड़े नूं। ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ। छावा छावा ठंडियां ने उत्ते छावा, छावा छावा ठंडियां ने उत्ते छावा। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ। ठंडियां ने उत्ते छावा, छावा छावा ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ। ठंडियां ने उत्ते छावा, छावा छावा ठंडियां ने उत्ते छावा, छावा छावा ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ। पुरखे अपने हवावा ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਆਵੇ अल्लाह दिल आवे ਮੈਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ। सरकार दे वेड़े नूं। ਉਹ ਦਿਲ ਖੇਡ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਖੇਡ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ गलियां दे विच ਉਹ ਦਿਲ ਖੇਡੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੇਡੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। दिल खेले तौहीद दियां गलियां दे विच, ਦਿਲ ਖੇਡੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। दिल खेले तौहीद दियां गलियां दे विच, ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇੜੇ ਨੂੰ। जुवान अल गुस्ल देवा सरकार दे वेड़े नूं। जुवान अल गुस्ल देवा सरकार दे वेड़े मदीना न देखा तो कुछ
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि नुक्ता शर दीन मुबीन ये है कि कोई मोहताज और बेकस इस्लामी मुआशरे में ना रहे। जी अल्लामा साहब, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सदका फ़ितर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ा फ़ित्र इसके लिए जी कुतुब अहादीस में और कुतुब फ़िक़्ह में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक। सदक़ातुल फ़ित्र भी इसको कहा गया है, ज़कातुल फ़ित्र भी कहा गया है और सदक़ा रमज़ान भी कहा गया है। अच्छा। मुराद सब का यही फ़ितराना है। ठीक। और फ़ितराना वो चीज़ है, ये अजीब निज़ाम है कि एक ही मौका पर दो लफ्ज़ मुतबादल नहीं बल्कि मुतज़ाद इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा। सौम है, इसका माना है रोज़ा रखना, और फ़ित्र है, उसका मतलब है रोज़ा खोलना। अच्छा अच्छा। तो फ़ितराना जो है वो रोज़ा खोलने का, जो हमने अल्लाह ताला के हुजूर अपनी इज्ज़त का इजहार करते हुए माली तौर पे इबादत पेश करनी है, उसको फ़ितराना कहते हैं। ठीक। तो अब अगर वो मुतबायनैन या मुतनाक़िज़ैन आपस में यहाँ पर जो है वो हमें मिलते नज़र आते हैं। जहाँ तक है फ़ितराने की बात, इसके अंदर जो है वो दो तीन जहतें हैं। पहली जहत तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के मुंह से, उसके कौल से, फ़ेल से किसी तरह कोई नाज़ेबा या रोज़े की शान के मुनाफी कोई मामला सरजद हो जाए, जिसको आम आदमी शायद उतना बड़ा गुनाह ना समझें, लेकिन रोज़े का जो अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा है उस दर्जे के वो मुनाफी है, तो आप फ़ितराना अदा करो, माली इबादत करो, तो अल्लाह ताला इसके बदले में आपके तमाम रोज़ों को दर्जा कामिलियत अता फरमा देता है। इसी तरह फिर एक और हदीस पाक में आता है कि रोज़े आसमानों और ज़मीनों के दरमियान रुके रहते हैं, मुअल्लिक रहते हैं, और जब फ़ितराना अदा कर दिया जाता है तो वो शर्फ़ कबूलियत को पहुँच जाते हैं। हम ये बात देखते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब के लिए फ़र्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फ़ितराने के अंदर हमें इश्क़ मुस्तफ़ा भी मिलता है। ठीक। इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक यहाँ से ये नज़र आती है कि ये चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं। लेकिन जब फ़ितराने की बात है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आप रिवायत बयान फरमाते, सहीहैन के अंदर मौजूद है, आप फरमाते हैं फ़ारदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, ये फ़ितराना हुजूर ने फ़र्ज़ किया है। यानी बाकी इबादत अल्लाह ने और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब जब हुजूर से जितनी मोहब्बत अकीदत है, उस कदर फिर हमें इसकी जो है वो पासदारी भी करनी होगी और इस पर अमल भी करना होगा। हम देखते हैं कि सन 2 हिजरी में ये फ़र्ज़ हुआ, और 2 हिजरी मुसलमानों की तारीख के एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके अंदर पहला बाकायदा जिहाद जंगे बदर की सूरत में हुआ। कुफर की बड़ी जंग जी पहली। जी, इसके अंदर जो है वो रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हुए। इसी 2 हिजरी के अंदर ये सदकातुल फ़ित्र भी आया। इसी 2 हिजरी के अंदर तहवील काबा भी हुई, काबा की तब्दीली भी 2 हिजरी के अंदर हुई, और हज़रत सैयदत निसाइल आलमीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली पाक रज़ियल्लाहु उनका निकाह भी इसी 2 हिजरी के अंदर ही मुनक़द हुआ। तो इस हवाले से ज़कात की फ़र्जियत से पहले ये जो हम फ़ितराना अदा करते, इसको लाजिम किया गया। ज़कात का हुक्म बाद में आया, पहले इसका आया। जी मुफ्ती साहब, आपकी तरफ ये बाज़ इसको वाजिब कहते हैं, बाज़ फ़र्ज़ कहते हैं, ज़रा ये भी वाज़े कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़ुक़हाए किराम जिस वक़्त को लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, तो दलाइल शरइया उनके पेश नज़र होते हैं। दलील की जितनी मजबूती होगी उसी कदर उसके लिए को हुक्म साबित किया जाएगा। सबसे आला दर्जा फ़र्ज़ का होता है, फिर वाजिब का दर्जा आता है, फिर अला हाज़िल क़ियास, इसी तरह दर्जा बदर्जा उसके मदारिज तय किए जाते हैं। लेकिन फ़ुक़हा की ये शान है और उनका ये कमाल है, बसा औक़ात वो एक ही शय के लिए 2 लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, मुराद उससे एक ही होती है। अच्छा। मिसाल के तौर पे है तो इस पर इत्तेफ़ाक़ है उलमा का कि सदक़ा फ़ितर वाजिब है। ठीक है। लेकिन उसके लिए फ़र्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो फ़ुक़हा जिस वक़्त बोलेंगे ना, तो माना उसका फ़र्ज़ का भी वाजिब ही लिया जाएगा, वाजिब ही लिया जाएगा, वो दलाइल के पेश नज़र होगा। और इसकी अहादीस जैसे अभी बरकाती साहब ने पढ़ दी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब अगर ना किया जाए तो गुनहगार होगा, बिल्कुल गुनाहगार होगा, और इसके बारे में सवाल भी किया जाएगा। अच्छा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। ये जो कुरान अज़ीज़ में इरशाद बारी ताला है, ताकि कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पाक किया, वज़ा रस्म रब्बिही, अपने रब का नाम बयान किया, ज़िक्र किया, फ़सल्ला, फिर नमाज अदा की। इससे मुराद क्या है? ये अपने आप को पाक करने वाला, कामयाब होने वाला कौन शख्स है? तो आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सदका फ़ितर के बारे में फरमाया गया है, इसका अदा करने वाला ऐसे है जैसे अपने आप को पाक करने वाला है। ये बंदे की पाकी का सबब बनता है, उसके अमाल की, इबादत की पाकी का सबब बनता है। इसी तरह वजूब की तरफ जैसे इशारा कर दिया गया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से,
मसाइल इसके आएँ तो वो भी आक़ाए दो आलम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब से उसके उसूल आ गए। फिर फ़ुक़हाए किराम ने उन उसूलों को पेश नज़र रख के जो जो चीज़ें उससे बयान करनी चाहिए थी वो सारी बयान कर दी। और इस मसले के अंदर अगर देखा जाए तो फ़ुक़हा का कुछ ज़्यादा इख्तिलाफ़ नज़र नहीं आता। इसके वजूब में मिसाल के तौर पर इत्तेफ़ाक़ है कि ये वाजिब है, और इसी तरह दीगर मसाइल में भी देखा जाए तो इस पर फ़ुक़हाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का इत्तिफ़ाक़ नज़र आता है। निसाब क्या है, किस तरह तय करेंगे? इसका निसाब ऐसे ही है जैसे ज़कात का है। जो साहिब निसाब जिस पर ज़कात लाजिम है उस पर सदका फ़ितर भी लाजिम है, लेकिन ज़कात की अदायगी में और इसकी अदायगी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ज़कात जो है, ज़कात ये अगर इस पर साल गुजरना शर्त होता है, साल गुजरेगा उसके बाद ज़कात लाजिम होगी, लेकिन इस पर ज़कात की तरह साल का गुजरना शर्त नहीं होता। इसी तरह जिस तरह ज़कात का माल अगर साल पहले मुकम्मल होने से पहले हलाक हो जाता है तो ज़कात साकित हो जाती है, लेकिन ये साकित नहीं होता। इसलिए ये साकित ना होगा इसलिए कि इसकी वजूबियत का जो इतलाक़ है वो होगा ईद उल फितर के रोज़ तुलुए फ़जर के वक्त। ठीक, जो बंदा तुलुए फ़जर से पहले साहिब निसाब हुआ, मालिक निसाब हुआ, तो अगरचे उसका माल हलाक हुआ या नहीं हुआ तो उस पर सदका फ़ितर अदा करना। लेकिन ये बताएं कि वो सदका फ़ितर जो है वो बाज़ लोगों का ख्याल है कि ईद के दिन सुबह के वक्त ये तो पहले दे देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद सके मसाकीन। जी, इस पर बेशक यकम रमज़ान को दे दें। जी ऐसे ही है, अदा कर दे, अगर रमज़ान शरीफ में अदा कर दे या रमज़ान शरीफ से भी पहले अगर कोई अदा कर दे अदा हो जाएगा। लेकिन इसका जो मुस्तहब वक्त और मसनून वक्त बयान किया गया वो है ईद उल फितर से पहले, नमाज से पहले। ये लफ्ज़ आए ना हदीस पाक के अंदर कि जिसने नमाज से पहले इसको अदा किया उसकी तरफ से मकबूल होगा, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो उसकी तरफ से सदका। तो पहले से मुराद ये नहीं है कि अभी नमाज शुरू होने वाली है तो सदका दें, उस वक्त तो वो चीज़ें नहीं खरीद सकेगा, खाना वाना कपड़े। तो इससे मुराद ये है कि रमज़ान पाक में किसी वक्त वो अदा कर सकता है, और आखिरी अशरे में पहले 21 को अदा कर दे ताकि वो खरीद तो सके। ज़्यादा मुनासिब यही है। जी बशारत, आपकी तरफ आता हूँ, इसके अहमियत और इसके मसारिफ किस तरह होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस साहब, माह रमज़ान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल मवासात गमख्वारी का महीना करार दिया। ठीक है। इस गमख्वारी के महीने के अंदर जिस तरह मुसलमान इबादत के ज़रिए, रोज़े, नमाज और दीगर इबादत के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तो इसी तरह हुक्म दिया गया कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर वो लोग जो मोहताज हैं उनकी मदद की जाए। मुतलकन सदक़े का हुक्म भी दिया गया और फिर सदक़े फ़ितर जो है इसको भी वाजिब करार दिया गया। अब सदक़े फ़ितर के वाले से पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ आम तासुर ये है कि वो लोग, बाद लोग ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स शरई उज़र की बुनियाद पर रोज़ा नहीं रखता तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं, और बाद लोग ये कहते हैं कि कोई शख्स अपनी बदनसीबी की वजह से बग़ैर किसी उज़र के रोज़े नहीं रखता तो उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं, क्योंकि सदका फ़ितर का ताल्लुक़ रोज़े के साथ है। पहली बात तो ये कि ये बात बिल्कुल गलत है। कोई शख्स ने रोज़े नहीं रखे उज़र के बगैर या उज़र की वजह से, सदका फ़ितर उस पर भी वाजिब है। तो ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, उसकी खताएं अल्लाह करम माफ़ कर दे, सदका फ़ितर उस पर वाजिब है और उसने अदा करना है। जैसा शाह साहब ने बयान किया, कद अफ़लाह मन तज़क्का, इस आयत के वाले से हकीमुल उम्मत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं कि ये ईद उल फितर का शेड्यूल दिया गया है कि ईद के दिन करना क्या है। कद अफ़लाह मन तज़क्का से मुराद फरमाते हैं कि सदका फ़ितर है, वज़कर रस्म रब्बी से मुराद तकबीरात ईद हैं, फसल्ला से मुराद नमाज ईद है। तरतीब के साथ बयान कर दिया। और इसी पर इमाम इब्न कसीर ने एक वाक़या नकल किया, और बड़े मशहूर ताबी हैं हज़रत अबुल आलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके वाले से कि उन्होंने एक बुज़ुर्ग से कहा कि ईदगाह जाते हुए मुझसे मिल कर जाना। जब वो आए तो उनसे पूछा कि आप घर से कुछ खा कर आए हैं? तो कहा जी खा कर आए हूँ। सदका फ़ितर अदा कर दिया? कहा जी अदा कर दिया। तो अब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो जब आप नमाज अदा कर लेंगे तो फरमाया फिर यही तो है कद अफ़लाह मन तज़क्का, यही मतलब है इसका कि ईद के दिन ये जो उमूर हैं इनको सर अंजाम देना। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ये आयात भी पढ़ते थे। जी बिल्कुल, ईद वाले दिन यही आयत आप तिलावत फरमाया करते थे। कद अफ़लाह मन तज़क्का पढ़ते हैं, बल्कि ईद के दिन अक्सर उलमा के खुतबे का मौजू यही आयत होती है और इसी पर बयान किया जाता है। अब ये देखिए कि आले मदीना के हवाले से कि दो सदकों को बड़ी अहमियत देते, एक पानी मुख्ताजों को पिलाना और दूसरा सदके फ़ितर के हवाले से जिसको सदके रमज़ान भी कहा जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगाएं कि हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माह रमज़ान के आखिरी दिनों में बसरा के अंदर एक खिताब किया और उस खिताब में लोगों से कहा कि लोगों रोज़ों की ज़कात अदा करो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने खुतबा दिया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए
तो आपने फरमाया कि यहाँ अहले मदीना में से अगर कोई मौजूद है तो वोट कर इनको बताए कि रोज़ों की ज़कात क्या चीज़ है। फिर फरमाया कि रोज़ों की ज़कात सदक़े फ़ितर है, लोगों उसको अदा करो। ये तो फिर बताना भी फ़र्ज़ है, जिनको मालूम है सदका फ़ितर के अहकामात लोगों को पता ही नहीं। यानी अमूमी तासुर यह है कि रोज़ा जिसने रखा है वही सदका फ़ितर देगा, जिसने नहीं रखे वो तो नहीं सदका फ़ितर देगा। जी, इसके अंदर जो है वो मामला ये है कि सदका फ़ितर ये दो जिहतें हैं। पहले तो उनके लिए जिन्होंने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे हैं कि पहले आपने जिस्म की इबादत कर ली, अब आप अपने माल की इबादत करें, ठीक और है, माल की इबादत ही है। फितराने की सूरत में हो गई। और दूसरा नंबर आ गया अमले सहाबा। अमले सहाबा ये था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुन्ना नाकुलु व नशरबु व नगतासिलु, हम हुजूर के दौर में सुबह होती तो हम खाते थे, पीते थे, फिर गुस्ल करते थे, उसके बाद हम फितराना अदा करते थे, फिर ईदगाह की तरफ जाते थे। ठीक, ये एक अमल है। अच्छा, इससे पहले अगर हम ये बात देखें कि जिन लोगों को पता नहीं है या इसको इतनी अहमियत नहीं देते, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे उसने तो रख लिए, जिसने छोड़ दिया उसके बाद गैर रमज़ान आम दिनों में चाहे वो 70 साल भी रोज़े रखे तो इस दर्जे को नहीं पा सकता। अल्लाह। इसी तरह बेआइन ही हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, आपने एक मरतबा ईद उल फितर से पहले फितराना अदा नहीं किया था। उनको एहसास हुआ कि मुझे पहले करना चाहिए था, बाद में भी अगरचे अदा हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये किया कि बाद में फितराना भी अदा किया, और ये जो अफजलियत उनसे फौत हुई थी इस पे आके उन्होंने एक गुलाम भी आज़ाद किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की हुजूर इस तरह मुझसे रह गया था फितराना कबल अज़ ईद उल फितर अदा करना, तो मैंने वो बाद में अदा भी किया है, और वक्त की ताख़ीर की वजह से चूंकि वो अफजलियत के कायल थे ना जी, औलियत के, तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह से मैंने एक गुलाम भी आज़ाद किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका सदका तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, लेकिन जिन लोगों ने सदका ईद उल फितर से पहले अदा किया है ये उस दर्जे को कभी भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ईद उल फितर से पहले पहले भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि सदका फितर जो है उसकी अदायगी कर दी जाए। और इसी तरह अगर हम मजीद आगे देखते हैं तो हमें यह बात नजर आती है कि हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु बाकायदा अपने उम्माल को यह खत लिखा करते थे कि सदका जमा करो, और ये उन्होंने कहां से लिया सदका जमा, क्योंकि उन्होंने पहुंचाना होता था मुस्तहिकीन को कबल अज वक्त। और वो मशहूर रिवायत जो सही बुखारी वगैरह सब में मौजूद है हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु वाली, कि जो आप मस्जिद के अंदर बहुत सा माल जमा हुआ था और वो माल सदका फितर का था। ठीक ठीक, वो फितराना जमा हुआ था, मस्जिद में ढेर लगा हुआ था गल्ले का और दीगर चीजों का, तो वो जो चोर आया और आपने उसको पकड़ा, बड़ी मशहूर रिवायत है, तो उसने 3 दिन पकड़ते रहे। हाँ जी, 3 दिन। और आखिर में ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज था ना कि आप फरमा देते थे कि घबराओ नहीं, आज रात फिर आएगा। तो जो जुबान मुस्तफा से निकल जाए शैतान उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद वो जाते हुए आयतुल कुर्सी शरीफ का तोहफा दे के गया, तो वो सारा माल सदका फितर का था। तो इसका मतलब है कि अगर हुकूमत वक्त गुराबा को पहुंचाने का एहतमाम करती हो तो उसको वो खुद भी जमा कर सकती है और जमा करके दूसरों को पहुंचा सकती। नतीजा ये है कि हर सूरत में सदका फितर की अदायगी को लाजिम बनाया। सदका फितर जो है उसके अदायगी जो है वो शर्त हो गई रोज़े। अच्छा, बिलफर्ज वो नहीं सदका फितर देता, रोज़े सारे रखे, नमाजें सारी पढ़ी और सदका फितर नहीं दिया, उसने गुनाहगार जानबूझ होगा, के नहीं दिया, गुनाहगार होगा, वाजिब का तारिक है, सवाल किया जाएगा इससे क़यामत के दिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया इसको, जैसे सहाबा किराम की तरफ से लफ्ज़ आए वाजिब है, और वाजिब का तारिक सहाबा का अपना अमल शामिल, अहले बैत का अमल शामिल, क़र्न बाद क़र्न, हर ज़माने के लोग करते रहें। अगर जानबूझ के छोड़ता है तो ऐसी सूरत में तो डबल गुनाहगार होगा। अच्छा, सदका फितर जो है वो खामन जो है वो बीवी का अदा करेगा, बच्चों का अदा करेगा, नौकरों का भी अदा करेगा, किस किस का अदा करेगा? शोहर के ऊपर सिर्फ अपनी जो नाबालिग औलाद है उसका सदका फितर अदा करना लाजिम है। अच्छा। बीवी का
और बालिग औलाद का सदका फ़ितर उस पर लाजिम नहीं। बीवी का भी नहीं है? बीवी का अब भी बीवी नहीं है। कारोबार ही नहीं करती कोई या नौकरी नहीं करती तो वो फिर क्या होगा? लेकिन कुछ जेवरात उनके पास अपने ऐसे पड़े होते हैं कि उन पर खुद ज़कात देना लाजिम होती है ख़वातीन पर। अच्छा, अगर एहसानन वो अदा कर देता और बता देता है कि तुम्हारी तरफ से सदका फ़ितर मैंने अदा कर दिया तो ये ठीक और है। बीवी अगर खामद की तरफ से अदा करे तो बिल्कुल कर ऐसा हो सकते कर कर सकती है। फ़र्ज़ नौकरों नहीं के बारे होगा। में क्या होगा? नौकरों का भी इस पर लाजिम नहीं होगा। जिस घर के मुलाजिम हैं जी उन पे लाजिम जी, नहीं है। उनका मालिक पर उसका सदका अदा यानी ये करना। जो मौजूदा मुलाजम चल रहे हैं, पहले गुलामों वाला दौर और है, ये मुलाजम है। अच्छा, हाँ, ये अपने वक्त की कीमत गुलाम वसूल होगा तो फिर उसका कर- हाँ जी, वो देंगे। हाँ जी। अच्छा, जो बच्चा आज पैदा हुआ है जी, जी ईद अगर सी शाम ईद जिसको चांद रात कहते हैं, ईद अगले दिन आनी थी, उसका भी सदका फिर? जी उसका भी सदका फ़ितर देना लाजिम होगा। अच्छा, बिलफर्ज एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो फौत हो गया तो फिर क्या सूरत होगी? अगर तुलुए फजर से पहले यानी जो उसके वजूब का वक़्त है उससे पहले पैदा हुआ तो उसका भी अदा करेंगे। अगर तुलुए फजर के बाद पैदा हुआ तो उसका नहीं अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर वक्फ़ा। आप देखें कि कितने अहम मसाइल हम अपने स्कॉलर हज़रात से डिस्कस कर रहे हैं और ये मसाइल जानना बड़ा ज़रूरी है, लाजिम है हर मुसलमान पर। बाज़ ये पहलू तही हो जाती है तो ये बड़ी अहम चीज़ें, आदमी गुनहगार होता है, क़यामत में इसका सवाल होगा। हमारे साथ रहिएगा, बहुत मुख्तसर वक्फ़ा। जी मुफ्ती साहब, ये मसारिफ किन किन लोगों को सदका फ़ितर दिया जा सकता है? किन किन जगहों पे मदारस हैं, उसमें स्कूल हैं, यतीम खाने हैं, लोगों में कौन कौन लोग हैं, रिश्तेदारों में किस किस को दिया जा सकता है? जी जी, इसके अंदर पहली बात तो ये है कि मसारिफ़ ज़कात ही इसके लिए मसारिफ़ फ़ितराना करार दिए गए हैं। और जहाँ तक मदारिस की बात है तो उनमें जो है वो हीला शरई की ज़रूरत होती है। जब तक इसकी तमलीक ना करवाई जाए तो वो उनको बता देना चाहिए, जो मोहतमिमीन होते हैं वो उसकी तमलीक का अमल जानते हैं, वो कर लेते हैं। जहाँ तक रिश्तेदारों की बात, तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जो 6ठे नंबर पर मुसलमान हुए थे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, उनका नाम फ़क़ीह उम्मत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा उनका नाम हज़रत ज़ैनब था। तो वो उन्होंने कहा कि मैं, सरकार ने हुक्म दिया है सदका करने का तो मैं करना चाहती हूँ। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाने लगे कि मैं अगरचे खामंद हूँ लेकिन मेरा कारोबार कामकार अलग है और मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, तो आप मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा भी इस तरह तो नहीं दूंगी, मैं पहले सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ, फिर आपकी अगर इजाज़त हुई तो मैं दे दूँगी, बसूरत दीगर फिर जो फरमाएंगे। तो सरकार की खिदमत में आई तो कई और ज़ैनब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन सी ज़ैनब, बताया गया इमरात अब्दुल्ला बिन मसऊद, वो आई हैं। तो उन्होंने जब आपका सवाल पेश किया गया तो सरकार ने फरमाया कि अपने खामंद को दो, अल्लाह ताला तुम्हें दुगना सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, दुगना सुभान सवाब। अल्लाह। तो उसमें ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, दीगर किताबों में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक तो सदका अदा होगा और दूसरा कराबतदारी सिला रहमी का तूने काम किया, अल्लाह इसका तुम्हें अलग से सवाब अता फरमाएगा। वाह, तो लिहाजा सुभान अगर अल्लाह। बहन गरीब है, भाई गरीब है या अज़्ज़ा व अक़रबा जो भी हैं, उनको अगर आप वाकई समझते हैं कि वो मुस्तहिकीन तो वो ज़्यादा मसारिफ़ फितराना में आते हैं तो उनको देंगे तो दुगना अजर व सवाब होगा। बल्कि अगर पूरे मुल्क के ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान यही सोचना शुरू कर दें, जो अपने अपने रिश्तेदारों के अंदर नजर आते हैं, जो गरीब रिश्तेदारों तो कोई में- रिश्तेदार गरीब वाकई, रहेगा ही नहीं और किसी जी। को मांगने की हाजत भी नहीं मुफ्ती साहब आप एग्री कर रहे हैं अलामा साहब से? जी बिल्कुल ऐसे और ही इसमें है इजाफा जी। मसारिफ़ ज़कात जैसे मुतय्यन है उसी तरह सदका फ़ितर भी उन्हीं लोगों को दिया तमलीक वाली जाएगा। क्या बात है, जरा ये भी जी clear मैं वो कर भी दें। अर्ज़ कर देता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जिसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इन मसारिफ़ में कुछ चीज़ें और भी देख ली जाएँ, औसाफ देख लें। मसारिफ़ यही हों, मुस्तहिकीन यही होने चाहिए, लेकिन कुछ औसाफ देख लें। मिसाल के तौर पर सबसे पहला वसफ़ अगर जो ज़कात का मुस्तहिक है उसमें देखना हो तो देखो मुत्तकी परहेज़गार है कि नहीं। अच्छा, इमाम गज़ाली फरमाते हैं अगर मुत्तकी परहेज़गार हो तो बहुत अच्छा है। फिर आप उसकी दलील आगे मिसाल के तौर पर जिक्र फरमाते हैं, कहते हैं एक आदमी की ये आदत थी कि वो जिस वक्त ज़कात या सदका वाजिबा कोई अदा करता
तो हकदार के साथ साथ ये भी देखता था कि क्या वो परहेजगार है, मुत्तकी है। उसकी कोशिश होती थी कि किसी दुर्वेश को दिया जाए जो हमा वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है, अब उनको देता। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बात पहुंची तो आपने उससे पूछ लिया ऐसा क्यों करता है। उसने कहा जी इसलिए करता हूँ कि ये दिन रात ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं और अपने लिए कमाई के लिए कभी भी इनको तिजारती मंडी में नहीं देखा गया, मजदूरी करते नहीं देखा गया। मिसाल के तौर पे अगर ये ज़िक्र इलाही छोड़कर वहाँ जाएंगे कमाने के लिए, वो उनकी ज़रूरत है, कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको इसलिए देता हूँ कि ये चूँकि ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते हैं तो जो मजदूरी करनी है उस वक़्त भी वो ज़िक्र इलाही करें, वो जो ज़रूरत है वो मैं इनकी पूरी कर देता हूँ। मुस्तहक़ीन में भी आते हैं ये। तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके बारे में फरमाया था, फरमाया ये बंदा अल्लाह के मुक़र्रबीन में से है, कि अल्लाह के दोस्तों में से है। वाह वाह, ये पहला वसफ़ देख लिया, मुत्तकी परहेज़गार है। इसी तरह मिसाल के तौर पे मुस्तहिक होने के साथ साथ कोई बीमार ऐसा है जिसकी औलाद भी ज़्यादा है, उसको दे दिया जाए ताकि उसकी औलाद का भी कुछ ना कुछ बन जाए। और इसी तरह किसी तालिब इल्म को दे दिया जाए जो इल्म की राह पे चल रहा हो, इल्म हासिल कर रहा है, तो जब तक पढ़ता रहेगा, इल्म से अपने फ़ायदा उठाता रहेगा तो इसको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। रिश्तेदारों की तरफ बरकाती साहब ने इशारा कर दिया। अब रही तमलीग, तो चूँकि ये ज़कात के अंदर शर्त है मालिक बनाना, तमलीग का माना मालिक बनाना। जब तक मुस्तहिक को माल ज़कात का या सदका वाजिबा का मालिक नहीं बनाया जाएगा उस वक़्त तक वो अदा नहीं होगी। ठीक। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, शेर मियाँ दाद मौजूद, माशाल्लाह। क्या सुनाएंगे जी? जी आला हज़रत का कलाम जी, आला हज़रत जी इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, उनके कलाम में एक वजदानियत कैफियत है, सुभान अल्लाह। और ये आपका एजाज़ और एजाज़ है आपका कि पहली मरतबा आपने आला हज़रत का कलाम पढ़ना शुरू किया। जी बिल्कुल जी, आप सुभान अल्लाह, मैं जी। पहले कहता हूँ कि ये आपने मुझे सब कुछ अल्लाह सलामत करवाया। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे बिस्मिल्लाह। और ऐसा कलाम माशाल्लाह। जिधर जिधर भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस संत ज़ीशान गया। नेमतें बांटता कमली वाला, नेमतें बांटता कमली वाला, नेमतें बांट कमली वाला, नेमतें बांटता कमली वाला, नेमतें बांट
हाजरी मिल गई जिसको दरबार की, कोई सद्दीक फारूक उस्मा हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया। नेमते बांटता कमली वाला, कमली वाला नेमते बांटता, कमली वाला नेमते बांटता। जलवागर जो सैयद ज़ीशान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नेमते बांटता कमली वाला नेमते बांटता। उनका दुश्वार करीमी है, मायल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया है सल्ले अला, वो आ ही गए तड़पाया नहीं। नेमते बांटता कमली वाला नेमते कमली वाला नेमते बांटता, कमली वाला नेमते बांटता। जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता। जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता। जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता। जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान
कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर न मानेंगे कयामत में फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। 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 नेमतें बांटता जिस समत से जीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह शेरनी अदा, कमाल कर दिया आपने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बशारत साहब आप बता दें जी, वो मुस्तहिकों वाला। जी गाजी साहब, इस पे एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह शाह साहब ने बयान किया सदक़े फ़ितर के वाले से कि गंदुम से भी खजूर से भी दे सकते हैं, तो इसमें हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि गंदुम से ही दें, बल्कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको चाहिए कि वो खजूर के एतबार से भी दें। जब खजूर के एतबार से देंगे तो वो तकरीबन 4 सेर बनती हैं एक सा मुकम्मल। इसी तरह किशमिश के एतबार से भी दें। अब जो गंदुम के वो निसफ सा कहा गया और खजूर सा के एक कितने का होता है? सा तकरीबन 4 सेर है। 4 किलो? जी 4 सेर है। ये किलो से कुछ ज़्यादा है, तकरीबन 1.25 किलो का उलमा ने फुकाहा ने लिखा। अच्छा। कुछ ग्राम इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है। गालिबन 96 ग्राम उन्होंने लिखा है कि 1 किलो पर 96 ग्राम ये 1.25 सेर बनता है। ठीक है जी, ये सेर बनता है। तो एक सा के अंदर 4 सेर हैं। अब ये बात है कि जब खजूर के एतबार से देंगे तो वो फिर ज़्यादा होगा, उसके अंदर फ़ायदा मुस्तहिकीन को ज़्यादा होगा। इसमें यह बात भी ज़रूरी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अपने हर मामले के अंदर तहकीक करते हैं, छानबीन करके अपना कदम उठाते हैं। ये मामला भी इसको सर से उतारने वाली बात ना करें। ज़कात है, ये सदक़े फ़ितर है, क्योंकि माह रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर अक्सर वो लोग जो पेशावर भिखारी हैं वो दरवाज़ों पर आते हैं। हकीकत ये होती है कि वो मुस्तहिक नहीं होते, माली एतबार से खुद मजबूत होते। तो हमें चाहिए कि हम खुद कोशिश करके मुस्तहिकीन को तलाश करें, बिल्कुल तलाश करें। और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर देखें जो लोग मुस्तहिक हैं, तो सदक़े फ़ितर उन तक पहुँचाना चाहिए। फिर इसमें यह बात भी है कि सदक़े फ़ितर बेहतर सूरत तो यही है कि कीमत अदा की जाए, लेकिन इसके साथ दूसरी सूरत यह भी है कि अगर कपड़ों की ज़रूरत है तो कपड़े खरीद कर भी आप दे सकते हैं, राशन की ज़रूरत है तो राशन खरीद कर भी आप दे सकते हैं। जब आप कपड़े या राशन खरीद कर देते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी को कपड़ा पहनाता है, बेलिबास आदमी को कपड़ा देता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। उसको खाना खिलाता है तो जन्नत का मेवा खिलाएगा, उसको पानी पिलाता है तो जन्नत का शरबत पिलाएगा। और बड़ी ईमान अफरोज रिवायात में से एक ईमान अफरोज रिवायत मुख्तसरन फरमाया कि अगर किसी बंदे ने किसी को लिबास पहनाया, जी बिल्कुल, ईमान अफरोज रिवायात में से एक रिवायत कि किसी को लिबास पहनाया। अब ईद का मौका है, अक्सर लिबास खरीद कर दिया जाता है। लिबास पहनाया, उस लिबास का एक टुकड़ा जब तक उस शख्स के जिस्म पर है तो लिबास पहनाने वाला अल्लाह की तरफ से वो हिफाजत में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हिफाजत फरमा रहा है। तो हमें माह रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर ये बात भी ठीक है कि मुस्ताहब और मसनून वक्त यही है
कि नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा किया जाए, लेकिन हदीस में ऐसी रिवायात भी हैं कि आखिरी अशरे के अंदर सदका फ़ितर का ऐलान कर दिया जाता था और इसको जमा किया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर आयत तय्यबा में यही तरीका था कि सदका फ़ितर आखिरी अशरे में, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, तो उसमें ये अल्फाज हैं कि माह रमज़ान के आखिरी दिनों में ऐलान किया गया कि सदका फ़ितर अदा करो। तो सहाबा कराम जब सदका फ़ितर लाए तो वो गल्ले और अनाज का ढेर बन गया, जिसकी हिफाजत पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मामूर किया गया था। अजनास में से कौन कौन सी जिन्स दी जा सकती है? कपड़े की सूरत में भी दिया जा सकता है? कपड़े की फितराना? सूरत में, किसी आटा की सूरत में, यानी जो जिस चीज़ की खरीदो फरोख्त हो सकती है उसमें दिया जा सकता है। जानवर भी दिया जा सकता जानवर भी दिया जा सकता है, यानी जो चीज़ खरीदी नहीं ना जा सकती उस सूरत में नहीं दिया जा सकता। बाकी कोई भी आप है? नहीं, ईंट मसलन है, हाँ सीमेंट जी, है, उस सूरत में भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते इतना एतबार हैं। उसका उसकी कर लें। कीमत का तयन किया जाएगा। जी जी, जो अजनास जितनी बता दी गई है ना, जितनी जितनी देनी है, मिसाल के तौर पे गंदम है, जौ है, तो उसके वजन के बराबर जो कीमत बनती हो ना, उस कीमत से आप कुछ भी अदा कर दें तो वो कोई ठीक भी है। चीज़ लेके। अच्छा, इससे ज़्यादा जितना मर्जी दे दे। मतलब एक बंदा कहता है जी मैं सदका फ़ितर फ़ी आदमी 5,000 रुपये देना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का, अमीर आदमी है, तो वो दे सकता है। तो अजनास मुतय्यन है, अजनास में से जो शय है उसकी नीयत का एतबार करके अदा कर उससे दें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना नहीं, मर्जी। उसकी लिमिट कोई नहीं, ज़्यादा की लिमिट नहीं, कम की है। यानी ज़्यादा चाहे 1 लाख रुपया जी, फ़ीकस ऐसे दे ही- दे, ऐसे ही है। कहे मैं फितराना 1 लाख रुपया फ़ीकस देता हूँ, दे सकते तो वो दे सकता है। जी, हाँ जी। ठीक है। और तो ये क्यों होता है कि हमारे यहाँ बंदा दे सकता है ज़्यादा, लेकिन सब इसी चक्कर में होते हैं कि जी वो बताएं उसकी रकम कितनी है, 100 रुपये के चक्कर में आते हैं, तो उनका फितराना तो फिर ठीक नहीं, ना ऐसा रहा। मुनासिब नहीं है। ये मुख्तलिफ चीज़ें बयान करने का असल मकसद ही ये था कि हैसियत का तयन करने के बाद फिर उसको अदा किया जाए। मसलन ये रोज़ा जो होता है, अपनी जगह किसी को रोज़ा रखवा देते हैं, मरीज़ है, गरीब है, अपना मरीज़ है, बीमार है, उसका रोज़ा रखवाते हैं, तो वो मयार वही होना चाहिए जो आप चीज़ खाते हैं। जी, बिल्कुल अपने ऐसे ही। खाने में आप फल रखते हैं, फलां रखते हैं, गोश्त खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना, तो वही गरीब को देंगे। ये तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही। कि उसको एक रोटी और साथ गोभी दे दो, थोड़ी जी सी नहीं, आलू ऐसा दो नहीं, रख बल्कि दे दो। अपनी हैसियत के मुताबिक फिर आप उसको रोज़ा रखवाएंगे। जिस तरह आप रखते थे जी, खुद, जी, ऐसे उसी तरह जिस तरह आप अफ्तार करते थे उसी तरह ही उसको अफ्तार जी, करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। यही है ना जी, उसका ऐसे मयार, किया जाएगा, इससे ऐसे नीचे किया नहीं। जाएगा। जी नहीं। ठीक है। जी, इसके अंदर ये भी एक चीज़ है कि ये इतने ज़्यादा जो बयान किए गए हैं, जौ की सूरत है, गंदम की सूरत है या खजूर की, इसमें पूरी दुनिया को मद्देनज़र रखा गया है। बाज़ जगह ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो हाँ, और बाकी अजनास सस्ती हों, तो ये सब के लिए सहूलियात भी दी गई हैं। बल्कि अभी मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन इकराम, बहुत मुख्तसर सा वक्फा, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रहमते रमज़ान। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। रहमते रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अच्छा जी, अलामा साहब, मसलन आपका मुअज़्ज़िन है बिलफर्ज़ मस्जिद में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका मुलाजिम है, आप उसको ईदी देते हैं, तो ईदी में फितराना दे दें। हाँ, फितराना दिया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में कि वो मुस्तहिक हो। जहाँ तक मुअज़्ज़िन की बात है या दीन से मुंसलिक लोगों की बात है, तो उनके हवाले से तो पहले ये सोचना चाहिए कि जो हमें दीन दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं। ठीक, हम वो दे रहे हैं जो आम लोगों को, जो फुकरा और मसाकीन वगैरह का हक है, वो उनको समझ के दे रहे हैं, तो उनकी वैसी ही खिदमत करनी चाहिए और ये लाजिम और ज़रूरी है। ठीक है। और जिसके पास अगर माल, अभी देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जब जाते थे ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए तो आप ऊंची आवाज़ में कहा करते थे, राहिमल्लाहु मन तसद्दका इमरान, जिस शख्स ने सदका कर दिया अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें फरमाए। ठीक, आपका ये कहने का एक मकसद तो ये होता था कि जो अदा कर चुके हैं उनके लिए दुआ हो जाए और जो नहीं अदा कर सके उनकी तवज्जो हो जाए। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ग़ुलाम सालिम को जब लेके जाया करते थे तो ईदगाह जाने से पहले आप फरमाते थे कि बताओ तुमने फितराना अदा किया या नहीं किया। तो अगर वो कहता अदा किया तो आप चल पड़ते, और अगर वो कहता नहीं किया तो आप रुक जाते, फरमाते पहले फितराना अदा करो, उसके बाद मैं ईदगाह की तरफ जाऊँगा। अच्छा। हम अगर इस चीज़ को मज़ीद आगे देखते हैं तो हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु,
ये माली तौर पर ज़रा चूंकि उनका मशरब और था हाँ तो ये पैसा जमा ही नहीं रखते थे ना, बूजरी मिजाज तो फिर एक ज़रबुल मिसल बन गई जी। तो इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तैयबा ताहिरा में हाजिर थे और लब हिला रहे थे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, अबू ज़र क्या पढ़ रहे हो? तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी अर्ज़ करने लगे, हुजूर जो साहिब माल थे उन्होंने फितराना अदा कर दिया, खर्च कर दिया रमज़ान शरीफ में, और उन्होंने माल खर्च करने की बहारें लूट लीं। अब मैं तो माल रखता ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, फितराना देने के लिए भी कुछ नहीं, तो फिर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हुजूर मैं उसकी जगह पे आप पे दरूदो सलाम पढ़ रहा। सुभान अल्लाह। उनकी जगह पे दरूदो सलाम। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस अमल को पसंद फरमाया, यानी जो इस काबिल हो कि वो सदका फितर अदा नहीं कर सकता तो वो अपनी हाजिरी लगवाए। फरमाया जितना अजर सवाब फितराना अदा करने वाले को अल्लाह ताला देगा, इसको उससे भी ज्यादा अता फरमा देगा। इसी तरह हजरत सैयदना वकी बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु, इनका ये अमल मुबारक था कि आप इस तरह करते थे, पहले लोगों की तवज्जो कराया करते थे। फरमाते थे कि मसला ये है कि जिस तरह नमाज के अंदर भूल हो जाती है, उसके तदारुक के लिए 2 सजदे होते हैं जिनको सजदा सहव कहा जाता है, और अगर वो अदा कर दिए जाएं तो वो नमाज के अंदर जो कुछ कमी बेशी हुई है वो पूरी साफ हो जाती। तो फरमाते थे इसी तरह आपने रमज़ान शरीफ के भी रोज़े रखे हुए हैं, तो उनके अंदर भी कमी जो हो गई है, ये फितराना आपके लिए सजदा सहव का काम देता है। और हज़रत सैयदना अता बिन अबी रिबाह रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के उस्ताद मोहतरम, आपका ये अमल था कि पूरी ज़िंदगी आप अपने मरहूमैन वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा उनकी तरफ से सदका दिया करते थे। तो किसी ने बाद में पूछा, उन्होंने कहा, इमाम अबू नुऐम से पूछा कि ये कौन सा सदका देते थे? तो आपने वजाहत की कि वो हमेशा अपने फौतशुदा वालिदैन की तरफ से सदका फितर अदा किया करते थे, और वहां पर मौजूद है अल्फाज कि अपनी जिंदगी के आखिर तक, यानी हजरत अता अपने विसाल तक अपने वालिदैन की तरफ से ये अदा करते रहे हैं। तो इस सूरत में अगर हम ये देखते हैं तो ये भी हमें बुजुर्गान दीन ने तवज्जो करा दी है कि आप अपनी तरफ से भी अदा कर दे हो, और जो लोग कब्रों के अंदर आराम फरमा है उनके दर्जात की भी बुलंदी होनी चाहिए, उलूम मर्तबियत होनी चाहिए, लिहाजा आप उनकी तरफ से भी किसी न किसी तरह इसाले सवाब करते रहा। जी मुफ्ती साहब, यतीम बच्चा है, वैसे उसकी जायदाद वगैरह है, ना माँ है ना बाप है, तो फिर उसकी क्या सूरत होगी? अगर वो साहिब निसाब है और उसका कोई वली, कोई क़य्यम उसका मौजूद है, निगरान, तो उसकी तरफ से वो क़य्यम और निगरान उसका अगर नहीं है तो फिर तो ऐसी सूरत में फिर उसके उस पर कोई नहीं, फिर पाबंदी नहीं। जी नहीं, ठीक है जी। जी अपना इस मौका पर जब आदमी फितराना दे रहा है तो उसकी नीयत अगर ये हो कि मैं ज़रा कोई कैमरे मैन भी बुला लूँ, टीवी वाले भी बुला लूँ, वो ज़रा देखें और कहें कि हाजी साहब आज जो है फितराना तकसीम करेंगे, सब लोग आएँ और वो सारे हो, तो फिर ठीक हो जाएगा। जी गाजी साहब, देखें जिस अमल के अंदर भी रियाकारी आ जाती है और दिखावा आ जाता है तो वो अमल इंसान खुद उसको बर्बाद कर देता है, फिर उस पर वो अजर की उम्मीद ना रखे, क्योंकि हदीस शरीफ में यही है कि कल क़यामत के दिन उसका कोई अजर नहीं होगा, और उससे यही कहा जाएगा कि जिनको दिखाने के लिए तुमने किया था उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ कर दी है, अब आखिरत में तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। तो इसलिए सदक़े फ़ितर या दीगर किसी मौका पर जो सदका किया जाता है तो उसको किसी पर एहसान समझ के नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी समझ के किया जाए, और दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल किया जाए, क्योंकि माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से दस्ते सवाल दराज नहीं करते, उनको देना बहुत अहम जी, उनको तलाश, मुस्तहिक खानदान हो इस तरह के सफ़ेद पोश इज़्ज़तदार, उनको जाके ढूंढ को देना, ये जिस तरह मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि उसका बताना ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी इज़्ज़त नफ्स या ले पढ़ ज़कात जी, ये लो पकड़ो। जी गाजी साहब, मैंने ये अर्ज किया कि सर से उतारने वाली बात ना करें, हाँ, कि एक सदक़े फ़ितर ज़िम्मा था, अदा कर दिया, हमने दे दिया है, आगे मुस्तहिक था या नहीं ये उसका मसला ये नहीं है, मुस्तहिक को तलाश किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने हैं मुस्तहिक, बहुत सारे लोग हैं। आपके अपने ख़ानदान के अंदर आप देखें, रिश्तेदारों के अंदर नज़र दौड़ाएं तो आप उन लोगों को तलाश करके ये उन तक पहुँचाएं, क्योंकि ईद फ़कत नया लिबास पहनने का नाम नहीं है, ईद पढ़ लेने का, ये बच्चों में ईदी तकसीम करने का नाम नहीं। रूहानी सुकून आपको उस वक्त हासिल होगा जब आपकी वजह से कई चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी और वो आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक हो जाएंगे। तो ईद का हकीकी मतलब आप पालेंगे कि ईद का हकीकी मान और मफहूम क्या है, कि वो लोग जो मोहताज थे आपके माली ताउन की वजह से वो ईद की खुशियों में शरीक हो गए, और आपने उन पर कोई एहसान नहीं किया, यह आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अगनिया हैं उनके माल में फुकरा का हक रखा है, तो ये उनका हक था जो हमने उनके हवाले किया। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी।
और उस तौफीक के जरिए हमने वो माल उनका एहसान नहीं है उन पे, एहसान नहीं है, दिए हुए में से दे रहे हैं। जी बिल्कुल रब ऐसे के ही। दिए हुए में से बिल्कुल। आपके पास अमानत है रब का दिया हुआ, वो चाहे तो जब चाहे छीन ले, तो उसमें से आप दे रहे हैं। देखिए वो एक लम्हे के लिए वो देने वाला शख्स उस शख्स की जगह अपने आप को रख कर सोचे कि इसकी जगह मैं होता। वो क्या वाकया है, वो है ना आपके ज़हन में, एक हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक खातून जो थी वो किसी को फ़कीर बाहर सदा लगाई, उसको जब देने के लिए गई वो खाना, तो बेहोश होकर गिर गई और वापस आई तो वो खामन ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा इतने बरस पहले ये शख्स मेरा खामन था और हम यहीं इसी घर में इसी कोठी में बैठे हुए थे, फ़कीर आया था, उसको इन्होंने थप्पड़ मारे और वो उसका दिल दुखा और वो चला गया और उसके बाद हमारे हालात ऐसे हुए, इतनी गुर्बत आई कि मुझे इससे तलाक दे दी। तो वो बंदा चीख के रो पड़ा, उसने कहा मैं ही वो आदमी हूँ जिसको थप्पड़ मारा था इस आदमी। जी तो ये इससे डरना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए सदका करना मुतलकन, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बादलों को हुक्म दिया गया फलां आदमी के खेत में जाके बरसो। वो शख्स ने सुना तो वो पानी के नाले के साथ साथ चला, उस आदमी को देखा वो काम कर रहा है, उससे पूछा, उसने कहा कि जो कुछ मुझे मिलता है 1/3 अपने लिए रखता हूँ, 1/3 खेत पर लगाता हूँ, 1/3 गुरबा में तकसीम करता हूँ। अल्लाह ताला वहां से मदद करता है जहां से मेरा गुमान भी नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अल्लामा बरकाती आपका, सैयद ज़ैनुल आबिदीन आपका भी, बशारत आपका, तीनों का शुक्रिया। तैयार रहें आप, ये जो रह गए मसाइल ये फिर इंशाअल्लाह ताला हम 29 की जो हमारी सहरी होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आप ज़हन में रखें बाकी मसाइल, आज वक्त का दामन तंग था तो जो हम बयान कर सके। नाज़रीन इकराम, और शेर मियां दाद का पेश की शुक्रिया, अभी आपने पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी नसीब फरमाए। मुझे बड़ी राहत होती है, मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं जी ये हमारे सीनों पे लिखा हुआ है जो आप कहते हैं, तो अल्लाह ताला इसी पे हमें ज़िंदा रखे, इसी पे हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। जी मेडलिस्ट ना होंगे जी, मेडले जी कनाडा से ज़हाद अब्बासी साहब के साथ दिलवीर सिंह बैठे हुए हैं, रणवीर सिंह बैठे हुए हैं। उन्होंने मैसेज किया और बड़े बड़े अमेरिका से, मिडल ईस्ट से। अच्छा, सिख हजरात जो है ना, हमारे सिख हजरात वो बहुत पसंद करते हैं सूफियाना कलाम। बिल्कुल जी। बाबा साहब का, हजरत आरफ खड़ी का कलाम, बाबा बुल्ले शाह का कलाम, वो बहुत पसंद आज करते मैं हैं। आपके बुजुर्गों का कलाम, बल्कि आप उनका निहाल हैं माशाअल्लाह। आरफ खड़ी, मियाँ मोहम्मद बख्श, उनका भी कलाम इसमें मैं शामिल किया, पेश करता हूँ मेडले। इरशाद। नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी मर्जी तेरी अल्लाह, तुझनू चावे देवे, मर्जी तेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मैं
सदका पंज तन पाक दा सदका तू कासा भर दे मेरा पंज तन पाक दा सदका कासा भर दे मेरा पंज तन पाक दा सदका कासा भर दे मेरा नसीबा खोल दे मेरा बड़ी जुर्मा तो खोल दे मेरा बड़ी जुर्मा तो शरीका रो लिया मैनू शरीका रो लिया मैनू बराबर फेर खलोवा शरीका रो लिया मैनू बराबर फेर खलोवा नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुआई खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुआई बैठिए रल के सारे बैठिए रल के सारे माँ प्यो भैन ते पाई बैठिए रल के सारे मापे ओ बैठिए रल के सारे मापे ओ भैन दबाई बैठिए रल के सारे मापे ओ भैन दबाई इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिलें मैं सजाता था सरकार की महफिलें मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया सजाता था सरकार की महफिलें मुझको हर गम से रब ने मैं सजाता था सरकार की महफिलें जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें सरकार की है बड़ी बरकतें मिल गई राहतें अजमतें रिफअतें गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया ये लम्हा लम्हा मुझ पे नबी की अता मुझ पर नबी की अता मुझ पर नबी की अता दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या दोस्तों मांगू मैं मौला से क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया ये जो भी आया है महफिल में सरकार की भी आया महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की
को नबी ने अली कर दिया। सदीक फारूक उस्मान हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया। हसनैन जीवे हसनैन जीवे तेरा महदी जीवे। हसनैन जीवे तेरा महदी जीवे। हसनैन जीवे वो तेरा हसन भी जीवे ते हुसैन भी जीवे तेरा महदी जीवे तेरा जीवे शेर अब्बास तेरा जीवे शेर अब्बास। सब दुखियां दे गम सुन ले दे दुखियां दे गम सुन ले दे। तुम दुख सब दे काल या अली जीवन तेरे लाल या अली जीवन तेरे लाल। या अली जीवन तेरे लाल या अली जीवन तेरे लाल या अली जीवन तेरे लाल। या अली जीवन तेरे लाल। ओ मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा मैं भी मेरा मुर्शद ऊंचा। उच्चिया दे संग लाई मैं भी मेरा मुर्शद ऊंचा। ऊंचिया दे संग लाई। सदके जावाएना उच्चिया कोलों सदके जावाए ना ऊंचे आको। जीना नीविया नाल निभाई सदके जावाए ना ऊंचे आको। जीना नीविया नाल निभाई। खस खस जिन्ना कदर न मेरा हस हस दिल ना कदर न मेरा। साहिब नू वड्याया हस हस दिल ना कदर न मेरा। मेरे बाबा नू वड्याया मैं गलियां दा कूड़ा कूड़ा गलियां दा रूड़ा कूड़ा। आ महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। मैं चढ़ाया साया। नबी ने वेख्या अली नू आख्या नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन। ए मेरी जान ने ते साडा मान ने ए मेरी जान ने साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन। नबी ने वेख्या गोदी छिले के गवानू आका चुमदे रहंदे सी गोदी च लेके दोहानू आका चुमदे रहंदे। हसन हुसैन नु तक के सब नु एवो कहंदे सी हसन हुसैन नू तक के सब नू हो कहंदे। मेरे जिगर दीन दा है फखर मेरा जिगर दिल दा है फखर। इन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू तेरा लेना बचा। ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन नबी ने वेख्या अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन। अरशों तो जिबरील जिसे दे जोड़े सी के ले आवे अर्श
हुसैन ते हसन नबी ने देखिया ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ये मेरे लाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन है लजपाल ने हुसैन ते हसन